बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए सर्दियों की मुनासबत से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मेरी बेहद फेवरेट जो रेसिपी लेके आई हूँ उसका नाम है लंदन फ़िश एंड चिप्स। बेहद आसान है बनानी। किस तरीके से बनती है सबसे पहले आप रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम फ़िश की जो बैटर है वो बनाएंगे जिससे हम फ़िश को कोट करेंगे। उसके लिए मैंने पौना कप 3/4 कप मैदा लिया है, प्लेन फ्लोर है, और साथ में मैंने लिया है चावल का आटा राइस फ्लोर, और ये है 1/3 कप। ठीक है, पौना कप मैदा, 1/3 कप आपने चावल का आटा डालना है। 1 चाय का चम्मच भरा हुआ बेकिंग पाउडर का डाला है। आधा चाय का चम्मच इसमें नमक डाला है। आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने डाला है काली मिर्च का, और आधा चाय का चम्मच ही आप इसमें डालेंगे करी पाउडर। अगर आपके पास करी पाउडर नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर आधा चाय का चम्मच, उसमें ज़रा सा गरम मसाला डालेंगे। ये ऑल्टरनेट है, अगर है तो डालें, नहीं है तो फिर स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको मैं घोल रही हूँ। स्प्राइट या 7 अप आपके पास जो भी है, इसको फिजी ड्रिंक से घोलते हैं या फिर आप स्पार्कलिंग वाटर ले लें। मेरे पास स्पार्कलिंग वाटर नहीं है तो मैं डाल रही हूँ इसमें स्प्राइट, और आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। बेकिंग पाउडर और ये जो हम स्प्राइट डाल रहे हैं, इससे एक बहुत ही अच्छा सा फिजी सा ज़बरदस्त किस्म का टेक्सचर जो है वो बन रहा है, जो कि हमारी फ़िश को बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी कोटिंग देगा, जो कि लंदन फ़िश एंड चिप्स की पहचान है। स्प्राइट या 7 अप जो भी आपके पास है उसको आप फ्रिज में रख के बहुत ही अच्छा सा ठंडा कर लीजिए। आपने बहुत ठंडा डालना है, आजकल तो वैसे भी सर्दियां हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको फ्रिज में रख के ठंडा किया है। और देखिए, इसको अच्छी तरह से इतना डालना है कि इस तरह का टेक्सचर क्रिएट हो जाए। ठीक है, इतनी रनिंग फॉर्म में, बहुत ज़्यादा रनिंग फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरह है। इसको साइड पे करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ़िश फ़िले आपने किस तरीके से रेडी करने हैं। फ़िश को अच्छी तरह से वॉश करके इसके फ़िले जो हैं वो मैंने छलनी में डाल के अच्छी तरह से ड्रेन, इसमें से पानी निकल चुका है। अब मैं इसको टिश्यू पेपर लेके आपने इसको अच्छी तरह से पैड ड्राई करना है, ताकि इसमें जो जितना भी एक्सेस वाटर है, जितना भी पानी है वो निकल जाए और बिल्कुल ड्राई हो जाए। अच्छा, मैं इसको थोड़ा शूट करना भूल गई। मैंने इसके बाद इसको आधा चाय का चम्मच सॉल्ट दोनों साइडों पे लगा के फ़िश को रख दिया था। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है। लाजमी आधा चाय का चम्मच सॉल्ट लगाना है। इसके बाद मैंने लिया है बिल्कुल सादा मैदा। ठीक है, एक्स्ट्रा जितना भी ले लें खुला, और उसको अच्छी तरह से आपने फ़िश फिले को कोट करना है। ये इसलिए कोट करते हैं ताकि जो हम कोटिंग ये बैटर ऊपर लगाएंगे ये फिर बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। अगर आप इसी तरीके से फ़िश फिले को उठाएंगे और उसके ऊपर बैटर लगाएंगे, तो जब आप ऑयल में डालेंगे, ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया है, तो ये ऊपर वाली कोटिंग उतर जाएगी। इसलिए मैदा खुश्क जो है वो कोट करना बेहद ज़रूरी है। ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया था, मीडियम सा गर्म होना चाहिए। और देखिए अच्छी तरह से कोट करके फ़िश फिले को हमने इसमें डाल दिया है। अब आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, 2 से 3 मिनट इसको यूं ही पकने देना है, ताकि जो हमने 7 अप और उसके साथ जो बेकिंग पाउडर डाला था और एक फिज़ी सा एक टेक्सचर हमने बनाया था, वो जब हम इसमें डालेंगे ऑयल में तो वो बहुत ही अच्छे से बबल्स बन के उसकी कोटिंग जो है वो बहुत क्रिस्पी और बहुत लाइट बना देगा। ठीक है, जब आप देखें कि 2 से 3 मिनट गुजर गए और फ़िश जो है वो थोड़ी एक साइड से रेडी होना शुरू हो गई है क्रिस्पी, तो फिर आपको इसको पलटेंगे, उससे पहले नहीं पलटेंगे। देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट इस फ़िश को मैंने बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी किया है, और फिर मैं इसको निकालती जा रही हूँ। एक फ़िले जो है वो मैंने बाद में डाला था, उसको ज़रा वक्त है। इसी तरीके से फ्राई कर करके मैं सारे के सारे फ़िले जो हैं वो निकाल लूँगी। एक एक डालती जा रही हूँ और एक एक जो है वो रेडी कर करके निकालती जा रही हूँ। इसी दौरान मैंने जो फ्राइज़ थी उनको पार्शली बॉयल करके फ्रीज़र में रख दिया था, और अब मैं इसको इसके फ़ौरन बाद ही इसी ऑयल में फ्राई कर लूँगी। फ्राइज़ बनाने का तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं जितनी भी सॉसेस बनाती हूँ और जितनी भी ये फ्राइज़ के साथ और जितनी भी चीज़ें सर्व करती हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक लाज़मी देती हूँ। आप लाज़मी चेक किया करें मेरी दूसरी रेसिपीज़ भी। देखिए इसी तरह से फ्राइज़ बना लूँगी और साथ में इसको निकाल लूँगी सर्व करने के लिए।
चलिए हम सर्व करते हैं। एक मैंने एल्युमिनियम का बॉक्स लिया है, जिस तरीके से फ़िश एंड चिप्स वाले सर्व करते हैं मैं उसी तरीके से सर्व करूँगी। जो फ़िश फ़िले मैंने रेडी किए हैं बेहद क्रिस्पी हैं ये, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी कोटिंग जो है वो रेडी हुई है। किसी भी तरह से ये रेस्टोरेंट से कम नहीं है, आपको इतने पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैंने आपको बहुत बेहतरीन किस्म की लंदन फ़िश एंड चिप्स की, जो कि मेरी बेहद फ़ेवरेट है, रेसिपी दी है। इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। साथ में जो फ्राइज़ बनाई हैं वो सर्व की हैं। साथ में मैंने मायो सॉस बनाई है। मैं आपको गार्लिक मायो बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगी इंशाल्लाह, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। और साथ में इसके लेमन मैंने कट करके सर्व किए हैं। वो लोग लाइम सर्व करते हैं, मेरे पास लाइम नहीं थे तो मैंने लेमन सर्व किए हैं। तो बेहतरीन किस्म का हमारा प्लेटर रेडी है। लंदन फ़िश एंड चिप्स बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका, और किसी तरह भी ये रेस्टोरेंट से कम नहीं है। ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आपको दी है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं आपको अभी टेस्ट भी करके बताऊंगी कि ये अंदर से किस तरह से है। बाहर से बेहद क्रिस्पी है और अंदर से ये बेहद सॉफ्ट होती है। चलिए अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। थोड़ा सा लेमन जूस ऊपर छिड़का है। मेरी बेहद फेवरेट डिश है ये। आप इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखिए बाहर से ये बहुत क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। साथ में गार्लिक मायो सॉस है, और उसके साथ मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है इसका, कितनी मज़े की ये लग रही है, ज़बरदस्त, बहुत यमी है, बहुत टेस्टी है, और किसी भी तरह से ये रेस्टोरेंट से कम नहीं है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। साथ में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर किया करें। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो करें। और अगर आप कोई नई डिश, कोई भी ऑथेंटिक अरबिक डिश स्पेशली सीखना चाहते हैं तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताइए। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि वो बना सकूँ। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।